यथात्मा पृष्ठभाण्डप हरेर्विश्वात्मनश्चेष्टां किं भूयः श्रोतुमीच्छसि। एतत्ते कथितं तात यथात्मा पृष्ठभाण्डप। राजन, तुमने जो जो प्रश्न पूछे हमने शास्त्रोचित समस्त प्रश्नों का यथासाध्य उत्तर दे दिया है। और मैंने जो आपको यही बताया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा। हरेर विश्वात्मनश्चेष्टाम। तुमने संसार के बारे में पूछा, वो भी बताया। ईश्वर के संदर्भ, माया के बारे में सारे के सारे तत्व में तुम्हें ज्ञान मैंने प्राप्त करा दिए। किम भूया श्रोतुमिच्छसि। और अगर तुम और भी कुछ सुनना चाहते हो, भले ही तुम्हारे 7 दिन आज पूरे हो गए और श्राप के अनुसार आज तक्षक सर्प आएगा, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं कि भगवान की कथा में इतनी सामर्थ्य है कि जब तक मैं आपको कथा कल्प तक भी सुनाता रहूं तो महाराज तक्षक की सामर्थ्य नहीं है, मृत्यु की सामर्थ्य नहीं है कि कथा सुनते हुए प्राणी के शरीर को खत्म कर सके। इसलिए किम भूया श्रोतुमिच्छसि। पूछो और क्या पूछना चाहते हो। राजा परीक्षित के आंखों में आंसू छलछला है। का फिर मृत्यु का डर? बोले नहीं, मृत्यु का डर गुरुजी नहीं है। आप जैसे सदगुरु का बिछोह सता रहा है कि आप ये कहना चाहते हैं कि कथा पूरी हो गई है तो आप छोड़ करके जाएंगे। इसलिए आपने जितनी मेरे ऊपर कृपा की है, ऐसी कृपा तो माता पिता भी नहीं करते। हमारा तो स्वार्थ था, श्राप था। यदि मैं बिना खाए पिए कथा सुनता रहा तो मेरी मुक्ति का मेरा लालच था। लेकिन आपको तो कोई भी आकांक्षा नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने अबाध निरंतरगत से, मैं भूखा प्यासा बैठा रहा। आपने मुझसे पूछा चौथे दिन की आप कुछ खा लो, लेकिन मैं तो स्वार्थ में इतना डूबा रहा कि मैंने आपसे पानी को भी नहीं पूछा। इतना महान सदगुरु दुनिया में कौन मिलेगा। इसलिए सिद्धोस्मि निगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। हे करुणा सागर गुरुदेव, आज आपकी कृपा से मैं अनुग्रहित हो गया और मैं सिद्ध हो गया। मैंने इस ज्ञान को पचा लिया है। अब मुझे मृत्यु का कोई भी डर नहीं है। आपने मुझे सब बता दिया है। श्राव तो यच्च में साक्षात अनादि निधनो हरि। आपने बार बार तो कथा के माध्यम से बताया कि मैं आत्मा हूं, अनादि हूं, और जो अनादि परमात्मा है उन परमात्मा ने आपने हमें निमिलित कर दिया। तो अब हमें संसार का कोई भी डर नहीं है गुरुजी। केवल इतनी इच्छा है कि आप तत्काल उठ करके न जाएं। आपने 7 दिन तक अनवरत मुझे जो ज्ञान दिया है, मैं थोड़ी आपकी पूजा करना चाहता हूं। थोड़ी देर के लिए आप और विराजें। और उसके बाद में परीक्षित जी महाराज गंगा जी जाते हैं रोते रोते और अपने उत्तरांचल को गंगा जी में डुबो देते हैं। पात्र तो था नहीं कोई, बर्तन तो कोई था नहीं, और वो गीला ही कपड़ा ला करके श्री सुखदेव जी के चरणों पर निचोड़ करके उनके पादों का प्रक्षालन करते हैं। जो भी जंगल के पुष्प पत्तियां आदि मिली हैं वही गुरुदेव के चरणों में उन्हें समर्पित किए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ज़्यादा देर तक मुझे मत रोको, मैं तो निष्प्रय हूँ, आसक्ति मुझ में नहीं है। लेकिन तुम्हारे जैसे धीर 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 श्रोता को देख करके वक्ता के मन में भी आसक्ति आ जाती है। वह आसक्ति मुझ में पैदा ना हो। राजन, उन्होंने उनके ऊपर सिर रखा। तुम बैठ जाओ। और जो मैंने तुमको प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में ही सद्या मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन किया है, समाधि आदि का, उसमें चले जाओ। क्रमशः सर्प आएगा तो आएगा, लेकिन तुम पहले ही एड़ी के द्वारा गुदा चक्र को अवरुद्ध करके, जो सुषुम्ना नाड़ी में जो 5 चक्र हैं
उन चक्रों का भेदन करके ब्रह्मरंध्र में चले जाओ, फिर केवल शरीर रह जाएगा, तुम रहोगे ही नहीं। इसलिए सर्प कुछ तुम्हारा नहीं करेगा, क्योंकि तुम अजर अमर हो। उस क्रम के द्वारा तुम अपनी सद्या मुक्ति करो, उसके पहले तुम सद्या मुक्ति कर लो। इसलिए फिर गुरुदेव ने परीक्षित के ऊपर सिर रखा, हाथ रखा। अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवता पदम। और उसके बाद में इत्युक्तस्तमनुज्ञाप भगवान बादरायणी जगाम भिक्षु भी साकम नरदेवेन पूजिता। भिक्षावर्ती का आश्रय ग्रहण करके रहने वाले श्री सुखदेव जी महाराज नरदेवेन पूजिता, परीक्षित की पूजन ग्रहण करने के बाद में जगाम भिक्षु भी साकम पुनः प्रस्थान करते। और समस्त ऋषिमुनि लोग जो वहां पर बैठे हुए थे उनके आंखों से झरझर करके आंसू गिरे। और जैसे सुखदेव जी आए थे तब स्वागत हुआ था, ऐसे ही सुखदेव जी के गमन पर स्वागत हुआ है। ये इनसे पूजन करा दो, मुख्य यजमान तो हमारे वही है ना, अमर रामेंद्र जी। रामेंद्र जी से व्यास पूजन करा दो जल्दी, आ जाइए ऊपर। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। यादव जी आ जाइए। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 पवन जी। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम हमारे नृत्य प्रतिदिन के प्रसाद वितरक शरणम मम, श्री कृष्ण 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 शरणम मम, श्री राधे, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण सज्जनों को व्यास पूजन करनी है वह एक एक कतारबद्ध आकर और व्यासपीठ का पूजन कर सकते श्री हैं। कृष्ण शरणम मम, आरती के उपरांत संकीर्तन के उपरांत आरती के पूर्व कृष्ण शरणम आप मम, व्यास पूजन कर पाएंगे। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री
शरणं मम श्रीकृष्ण 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 श्रीकृष्ण शरणं मम 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 बल वृंदावन बिहारी लाल की श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रस्थान किया। श्री सुखदेव जी महाराज के जाने के बाद में परीक्षित जी महाराज ठाकुर जी का दिव्यतम चिंतन करते हुए समाधि में बैठ गए। इधर महाराज तक्षक सर्प जब अत्यंत वेग के साथ में चला तो एक अत्यंत दिव्यतम ब्राह्मण थे कश्यप नाम के, कश्यप ऋषि नहीं कश्यप ब्राह्मण। उन्होंने कहा इतना धर्मात्मा राजा परीक्षित, इस तक्षक की इतनी औकात कि वो उनको डस करके मारेगा। मैं देखता हूँ कैसे मैं उसको ही खत्म कर दूंगा। वो इधर मारेगा और मैं उधर जला दूंगा। महाराज इधर से तक्षक चला, टाइम हो चुका था, उसको वार्निंग मिली कि तुम्हारा टाइम हो गया चलो। और दूसरी तरफ से कश्यप ब्राह्मण चला, दोनों के बीच में बैठ हो गई। तो तक्षक ने पूछा आपका श्रीमान परिचय? कहा आपका परिचय? कहा मैं तक्षक हूँ। कहाँ जा रहे हो? कहा परीक्षित को खत्म करने के लिए। कहा मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम कश्यप है, मैं उसे बचाऊंगा, चलो देखते हैं क्या होता है। एक बात बता दें कि ब्राह्मण से ज्यादा शक्तिशाली कोई है नहीं। मंत्र परम लघु जास बस विधि हरिहर सुर सर्व, वो मंत्र उनके अधीन है और मंत्रों के अधीन देवता है। ये तक्षक को मालूम नहीं था कि मंत्रों में इतनी शक्ति होती है। कहा तुम्हारे मंत्र क्या कर लेंगे, जब मैं डसूंगा तुम जानते नहीं, मेरे कालकूटा देखते देखते जल करके खाक हो जाएगा। कहा तुम परीक्षा हो जाए। तो रास्ते में महाराज एक विशाल वृक्ष था और उसमें कहा उसने जो ही दंश मारा, तक्षक ने जलते जलते इतना बड़ा हरा भरा वृक्ष फल फूल समेत जल करके खाक 1 मिनट। कहा चलाओ मंत्र अब तुम। कश्यप ब्राह्मण ने जल लिया और जो ही त्र्यंबकम जजामहे छोड़ा, फिर हरा भरा होकर के खड़ा हो गया। तक्षक ने कहा ये तो सब बेकार हो जाएगा। अब पंडित जी को कैसे बनाए, एक ही चीज में मारे गए पंडित जी। उसने कहा दक्षिणा ले लो हमसे, तुम जितनी दक्षिणा चाहिए ले लो। सो दक्षिणा लेकर के चले गए। दक्षिणा उन्होंने दे दी। वर्णन आता है कि तम तर्पयत्वा द्रवणैर नित्यम विषहारिणम द्विज रूप प्रत्यक्षन्ना काम रूपोदसन्निपा। और इस प्रकार से कश्यप ऋषि वहाँ से चले गए। तक्षक को वहाँ से बड़ी अत्यंत तेज गति से चला और जनमेजय, और उसके बाद में उसने क्या किया कि जो ही वो पास में गए तो अब महाराज राजा परीक्षित को कोई डर तो था नहीं। वृक्षों के बीच में छुप, फलों के टोकने के बीच में छुप करके आया। तो परीक्षित जी ने कहा कि ना माँ भेतव्यम जीवनम प्रति, मुझे कोई अब डर नहीं। उन्होंने उठा करके खुद ही कंठ से लगा लिया, आ जाओ कटो। तक्षक लगा और तक्षक के सर्पदंश लगते ही जैसे सूखी लकड़ी धू धू करके अग्नि में जलती है, उसी तरह से परीक्षित का शरीर देखते देखते अग्नि की ज्वालाओं की लपेटों में आ गया। मृत्यु इतनी अजेय है। और जन्मेजय स्वपुत्रम श्रुत्वा तक्षक भक्षितम यथा जुहाव संक्रुद्धो नागान सत्रे साध्वजयी। और उनके जो पुत्र थे जन्मेजय आदि, उनको जब ये पता लगा कि तक्षक के द्वारा डसे जाने से मेरे पिता की मृत्यु हुई है, तो उन्होंने सर्पदंश यज्ञ कर दिया कि जितने भी यज्ञ में सर्प हैं इस दुनिया के, सारे सर्पों को मैं मार डालूंगा। विशाल उन्होंने यज्ञ किया
और जितने जितने एक एक जो विशिष्ट मंत्र सर्प थे, एक एक मंत्र पढ़ा गया, सब खिच खिच करके स्वाहा स्वाहा हो रहे थे। तक्षक लिपटा हुआ था, भागा भागा इंद्र के पास, इंद्र के सिंहासन से लिपट गया। कहा सह सहयोगी, जो इनके सहयोग में हो, जहाँ पर हो उसके साथ आ जाओ। अब इंद्र का सिंहासन हिला, बोले हम भी स्वाहा हो जाएंगे भी। अब महाराज इंद्र खड़ा रख तक्षक ने, और तब महाराज उनके पास में कश्यप आदि ऋषि आए और उन्होंने आकर के उनको समझाया कि देखो दंश तो किसी एक सर्प ने किया है, वो भी काला बाधित होने से, तो केवल निमित्त मात्र है, और तुम उसके कारण सारे दर्पों सर्पों को इस तरह से, प्रकृति में प्रत्येक प्राणी प्रकृति संसाधन के लिए, ये यज्ञ तुम्हारा उचित नहीं है। ऋषियों के कहने से उन्हें बात मान ली और फिर उन्होंने सर्पदंश यज्ञ को समाप्त कर दिया। इसके बाद में महाराज वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत में कि कितने पुराणे हैं और उन पुराणों की क्या क्या प्रकृति है, उन पुराण के देवता कौन है, कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, समस्त पुराणों का उल्लेख किया गया है। ठाकुर जी की पूर्व लीलाओं को पूरी बालकांड से लेकर के, माने जो ठाकुर जी का जन्म हुआ है उससे लेकर के अभी तक की संपूर्ण लीलाओं को स्मरण किया गया है दशम स्कंद कि भगवान की कौन कौन सी लीलाएं हुई। उसके बाद में ये वर्णन आता है कि महाराज एक ऋषि थे, मार्कंडेय ऋषि, बड़ी अकाट्य उन्होंने तपस्या की और उनकी अकाट्य तपस्या करने के कारण उनको शिव और पार्वती जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। शिव पार्वती की कृपा से उन्होंने जो मंत्र बताया उससे उन्होंने कहा कि महाप्रलय का दर्शन हुआ उनको और भगवान गोविंद का दर्शन किया है। उस महाप्रलय में वो एकदम पूरे डूब जाते हैं, सारी प्रकृति डूबी हुई उनको दिखाई पड़ती है और उसी में तैरते तैरते तीर्थराज प्रयाग बटवृक्ष का दर्शन होता है और बटवृक्ष की पर्णपुट पर 3 पत्तों की एक पर्णपुट बना हुआ है और उसमें गोविंद का दर्शन किया है। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदम विनिवेशयंतम मुखार बिंदे विनिवेशयंतम वटस पत्रास पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि अथाप्यम्बुज पत्राक्ष पुण्यश्लोक शिखामणे अथाप्यम्बुज पत्राक्ष पुण्य श्लोक शिखामणे, शिखा के ऊपर पुण्यपुट पर बने हुए पुण्य अम्बुज पत्राक्ष जिनके कमल सदृश नेत्र थे, ऐसे गोविंद का, गोपाल का, गोमुकुंद का दर्शन किया इन्होंने। दृक्षे मायाम ययालोका सपालो वेद सद्विदाम, जिस परमात्मा की माया से संपूर्ण संसार व्याम होते हैं, संरचना होती है, उन्हीं भगवान को बालक स्वरूप में देखा जिनका वेद भी वर्णन करते हैं। प्रागुत्तरस्याम शाखायाम तस्यापि ददृशे शिशुम शयानम पर्णपुटके ग्रसंतम प्रभयातमः। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय हो, श्याम सुंदर भगवान की जय हो। ऐसे बाल मुकुंद की ब्रह्मादिक देवता प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना करते हैं देवता? यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सांग पदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। ऐसे परम पुरुष परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं। और फिर भागवत महापुराण का महात्म बताया है। ये भागवत महापुराण जिसको आपने इस पुरुषोत्तम मास में श्रवण किया, इसका महत्व कितना है और थोड़ा वर्णन एक श्लोक में कहते हैं। निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। जैसे समस्त पवित्रतम नदियों के बीच में गंगा जी सबसे महान है, देवानाम अच्युतो यथा, जैसे समस्त देवताओं में भगवान कृष्ण अच्युत हैं, और वैष्णवानाम यथा शंभु, जैसे वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर जी से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है।
उसी तरह से पुराणानाम इदम तथा, पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण से बढ़कर के पवित्र और पावन कोई भी महापुराण या सदग्रंथ नहीं है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम यद वैष्णवानां प्रियम। ये इतना परम पावन निर्मल सदग्रंथ है और वैष्णवों के लिए ये परम प्रिय है। श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णवों के लिए, अगर वैष्णवों को कभी भी कुछ सुनना हो किसी भी पवित्रतम मास में, किसी भी पवित्रतम तिथि में, तो कहते हैं भागवत सुनो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानम परम गीयते। ये परमहंसों का ज्ञान है। परमहंस लोग ही इसमें अंदर तक बैठ सकते हैं, सामान्य जन की क्षमता नहीं है, क्योंकि विद्यावताम भागवते परीक्षा। इसलिए तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म विस्कृतम। इसमें ऐसे ईश्वर भक्ति का सृजन किया जाता है, तत्त ज्ञान विराग भक्ति सहितम, ज्ञान वैराग भक्ति सहित, और निष्काम भावना की भक्ति का उदय होता है। और ऐसी भागवत महापुराण को श्रवण करने से क्या होता है? तत्क्षणन विपटम विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः, भक्त्या विमुच्य नरः। इसलिए जो इसको पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, अनुशीलन करते हैं, सुनाते हैं, वो ऐसी निष्काम भक्ति के उदित होने से संसार के समस्त बंधनों से मुक्त होकर के ठाकुर जी की मंगलमयी कृपा प्रसाद को ग्रहण करते हैं। अब अंत में महाराज परंपरा है, परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज 2 श्लोकों को निरंतर कथा के समापन में, क्योंकि यद्यपि ये कथा 1 महीने तक चली, अधिकांशतः उन प्रसंगों को भी छूने का प्रयत्न किया गया है जो प्रायः 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन की कथाओं में हो ही नहीं पाती। चौथाई हिस्सा भी श्रीमद् भागवत का 7 दिन की कथा में नहीं हो पाता है। इसमें लगभग सभी कथाओं को श्रवण कराने की चेष्टा की गई, और वो भी पुरुषोत्तम मास में। हम और आप बड़े सुखती हैं कि किसी भी प्रकार की इस अनुष्ठान में कोई भी विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं हुई। कथा में कितने लोग आते रहे, बैठते रहे और बड़े सन्निकटता से बैठते रहे, फिर भी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि वहाँ कथा सुनने गए थे गड़बड़ हो गया। हाँ, अभी पता नहीं कहाँ पर फोन किया गया था, श्रीमद शंकराचार्य श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, वो बोले उनके यहाँ पर एक बार श्री केशव उप मुख्यमंत्री जी आ गए दलबल के साथ, तमाम लोगों के साथ। अब उसमें से कोई वो था तो उनको भी हो गया महाराज, अस्वस्थ हैं। लेकिन यहाँ देखो कितने दलबल के साथ में लोग बैठे रहे। ठाकुर जी की मंगलमयी कृपा, ठाकुर जी उन सभी को स्वस्थ करें, परम पूज्य शंकराचार्य जी को, और बड़े ही विश्व परिषद में निरत रहने वाले, राष्ट्र की सभ्यता संस्कृति के संरक्षण के लिए रत्न, भारतीय संस्कृत रत्न मंजूषा के सजग प्रहरी के रूप में जो भूमिका निभाते हैं, ऐसे उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी, ठाकुर जी उनको स्वस्थ, वो स्वस्थ ही हो चुके हैं। अभी उनका मैसेज आया था कि महाराज जी मैं स्वस्थ हूँ, क्योंकि प्रतिदिन कथा जा रही तो उन्होंने खूब कथा सुनी इस समय पर, क्योंकि अंदर ही थे तो उन्होंने कथा को भी श्रवण किया है। उनको खूब आशीर्वाद है, ठाकुर जी की मंगलमयी कृपा हो। तो इन 2 श्लोकों से अगर कुछ रह गया है तो इन 2 श्लोकों को श्रवण करने से सारे गलतियां क्षमा हो जाती हैं और पूरी कथा के श्रवण का फल मिलता है। देखो एक बात बताएं, हमारा जो श्रीमद् वृंदावन धाम है, और वृंदावन धाम में भी रमण रेती, और रमण रेती में भी श्रीजीपुरम, ये यहाँ के बड़े ही सुकृति लोग हैं। हमारे मोहल्ले के भी आसपास के श्रीजीपुरम तो राधा रानी जी का नगर है। सभी धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, सभी बच्चे, माताएं और लोग समय समय पर आकर के इसमें उन लोगों ने भाग लिया, कथा को श्रवण किया। उन सभी के लिए राधा रानी जी से कृपा करते हैं कि निरंतर उनको अपने वृंदावन में ही
बसाए रखे हैं, जो हमारे पास पड़ोस के लोग हैं। कहते हैं ना कि जीवन में 3 चीज़ें अच्छी मिल जाएं तो जीवन धन्य हो जाता है। उसमें से किस किस का नाम है वो नहीं बताएंगे, पड़ोसियों का भी नाम है। और हमारे तो पड़ोसी सब भागवत भक्त हैं, पीछे के भी, आगे के भी, दाएं के, बाएं के। इस तरफ में शंकराचार्य जी, इधर 6 शिखर, इधर हमारे वेद पाठी ब्राह्मण, इधर भी बाबा जगन्नाथ जी की कुटिया, हरदम कीर्तन होता रहता है वहाँ। पीछे हमारे पंडित जी, वहाँ भी ढोलक चटकती है। इधर ये माई बैठी हुई है, नाम ही उनका रख दिया लोगों ने गोलगप्पे वाली, बताओ। वहाँ भी कीर्तन कीर्तन होता रहता है, वो बेटी करती रहती है। और सभी लोग हमारे जो आसपास के हैं बहुत भक्त हैं। इसलिए यहाँ का होली का भी पर्व यहाँ का अच्छा पर्व होता है, क्योंकि यहाँ बच्चे मिलकर के अच्छी होली यहाँ पर जलाते हैं। होली का सूक्ष्म दर्शन तो यहीं हो जाता है। 3 प्रकार की होली होती है, अबीर, गुलाल की, पुष्प की, रंग की, सब होती है यहीं पर। और यहीं से परिक्रमा होती है। हमारे संत लोग गए होंगे परिक्रमा में हमारे साथ। होली का पर्व भी होगा, लेकिन उसके पहले हम आपको अत्यंत आवश्यक सूचना आपके लिए और जो YouTube चैनल के माध्यम से जो भी जहाँ भी कथा सुन रहे हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है व्यास मन से कि आपने बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ में बहुत से लोगों ने, मैं तो ये कहूँगा कि हम जब अन्य चैनलों के माध्यम से जब कथा सुनाते थे तब भी शायद इतने लोगों ने कथा को नहीं सुना। इस समय विशेष कोरोना की परिस्थितियाँ और उसके साथ में जो व्हाट्सएप के माध्यम से उनको लिंक भेजी गई, उसके लिए बहुत अच्छी सेवा का कार्य हमारे सामने, क्या नाम है इनका, शुभ नाम, कृष्णकांत जी, हाँ कृष्णकांत जी, और साथ साथ में राम भरत शास्त्री जी और सुनील हमारी सेवा में ही रहते हैं, सुनील जी ने, और रामराज, इन सब के माध्यम से इस कथा को बहुत से लगभग 4-5 हजार तक लोगों को लिंक भेजी गई और लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा को अपनी अपनी जगह से सुना। हमारे लोमस जी जो दिल्ली में हैं, अभी आए थे गुरुग्राम से, उन्होंने भी निरंतर इस कथा में लगातार सहयोग किया और इस कथा को श्रवण करते रहे। उन्होंने भी बाहर अमेरिका तक अपने अनुयायियों को इस कथा को भेजा। दिल्ली में ही है आशुतोष जी के परिवार से आए हुए हैं। अभी संजय जी हमारे पुराने भक्त हैं, आशुतोष जी को बाद में जाना है, इनको पहले जाना है क्योंकि इन्हीं के परिवार के बच्चे हैं वो। तो उन्होंने एक भक्ति वेदांत करके फेसबुक, उसके माध्यम से भी कथा को जगह जगह तक लोगों को पहुंचाया। तो जिन्होंने जिस माध्यम से भी इस कथा को श्रवण किया उन समस्त संसाधनों को भेजने वालों के लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा रानी जी की नित्य मंगलमयी कृपा आप तक पहुंचती रहे। जब मैंने इस पुरुषोत्तम मास की कथा का शुभारंभ किया था, मुझे नहीं लगता था कि ये कथा का विस्तार इतना बड़ा हो जाएगा। कोरोना के बीच परिस्थितियों में भी ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, उनके माँ बाप ने इन बच्चों को छुट्टी दे दी और आश्रमों से बच्चे इस समय पर आए नहीं, तो माँ बाप अपने बच्चों को इस समय कौन छोड़ता है। लेकिन ये जितना इनके माँ बाप इन पर अधिकार रखते हैं उतनी हम लोग भी अधिकार रखते हैं। इसलिए सब बच्चे हमारे पास में आकर के और इन्होंने श्रीमद् भागवत पाठ करते हुए इस कथा को पुष्ट और मजबूत बनाया है। हमारे मंदिर के नित्य निरंतर पूजा करते हैं ठाकुर जी, अपने अनुकूल लोगों को खुद ही खोज लेते हैं। हम सोचते थे पुजारी जी कहाँ से आएंगे, तो हमारे तो जो है पुष्पेंद्र जी सेवा करते हैं और निरंतर उन्होंने पूरे महीने भर सेवा पूजा की है, अनुष्ठान नवग्रहों आदि की स्थापना की। अत्रेय जी आए, शिवम अत्रेय हमारे बचपन के बहुत प्रिय सच्चे हैं। तो इस प्रकार से साथ साथ में स्थानीय तौर पर हमें यमुना पैलेस के श्री हरिमोहन जी हाँ हरिओम जी और उनकी धर्मपत्नी जी और उनके सुपुत्र पवन जी, उनके ही परिकर के श्री बंटी सिंह जी और भी लोग उनके माध्यम से बीच बीच में जजमान के रूप में आकर के सेवा करते रहे। इस बार तो हमने एक नया तरीका निकाला था कि भृगु जी महाराज ने जा करके कहा कथा सुनो। एक दिन मैं भी डंडा लेके निकला था अपने पास पड़ोस में, हाँ वहाँ से भी कहा चलो तुम जजमान में बनो। जबरन करके हमने अपने जजमान बनाए। कौशल्या मैया बनी थी ना जजमान एक दिन, हाँ तो सब लोगों को लाला करके जजमान बनाया गया और सभी ने इसमें कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त किया। रामानुज जो हमारे शिष्य हैं रामानुज दास जी, उनको विशेष रूप से वेदांत आश्रम गंज वासुदा से हमने बुलाया
संचालन के माध्यम से आप सेवा कर रहे थे। कितना भी करो पर भगवत मंत्र का बड़ा अनुष्ठान होता है, इसलिए वो अनुष्ठान नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रती तपस्वी संतों के माध्यम से हो, ऐसी मेरी इच्छा थी। इसलिए हमारे बीच में तपस्वी संतगण आकर के इस कथा में निरंतर नाम निष्ठा के द्वारा, नाम जप के द्वारा हमारे इस अनुष्ठान को परिपुष्ट करते रहे। और आप जानते हैं कथा में चारू चांद संगीत से लगते हैं, और संगीत साधक हमारे सब शिष्यगण ही हैं, और बड़ी निष्ठा और भक्ति के साथ में उन्होंने अपनी सेवा शुश्रूषा प्रस्तुत की। नाम तो हम भूल गए होंगे, हमारे शुभांशु जी का नाम याद है, और सब लोग अपना नाम समझ लेना कि सबका नाम बोल दिया, नहीं तो लिख के दे दो। तो सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान की नित्य मंगलमयी कृपा हो। इस बीच में बहुत से लोग नहीं आ सके, लेकिन अगर उनका सहयोग नहीं होता, हमें लगता है कि यहाँ काम ही कुछ नहीं था, पर माइक, लाइट, संगीत और सारी चीज़ों के लिए और नित्य प्रति का भोजन भंडारा आदि चलाने में काफ़ी खर्च की आवश्यकता थी। लोगों ने देश से विदेश से समय समय पर आर्थिक सहयोग भेज करके बहुत ही सहयोग किया है। उन सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। वाराणसी से विशिष्ट कार्यों को टाइप आदि करने के लिए मैंने प्रेरणा शास्त्री जी को बुलाया, वो भी उपस्थित हुई, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और सभी बच्चों ने, हरिप्रिया दासी ने, राधेश्वरी ने और ब्रजेश्वरी जी, इन सभी ने मिलकर के खूब सेवा की है। कथा में विशेष रूप से श्रवण करने के लिए महाराष्ट्र से श्री साध्वी वैभवी जी, जो खुद भी राम कथा भागवत कथा वाचक हैं, अपनी माँ के साथ, यद्यपि ठहरी दूर जगह हैं पर प्रतिदिन आती नहीं, उनको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद सभी के लिए। और कोई अगर रह गए हो तो उनके लिए सबसे ज़्यादा विशेष मैं हरदम आशीर्वाद देता हूँ हमारे रमेंद्र जी। परीक्षित तो वस्तुतः वो ही थे और पूरे वर्ष के हैं, सीधे ही कर लिए गए हैं बुकिंग। इसलिए जो है निरंतर जब भी कोई कार्यक्रम में कोई नहीं बोले आओ पूजा, तो वो पुष्पेंद्र जी कहते हैं महाराज जी उनको ले जाए, हम कहाँ ले जाओ। तो हमारे अखंड और हमारे पास में विशेष रूप से अपने कौन से अलीगढ़ से, कहाँ से, बरेली से, कहाँ से हैं भाजपा के आप सुनील, हाँ बरेली में आप भाजपा के प्रकोष्ठ के सचिव हैं और अपने व्यस्ततम कार्यों को छोड़ करके जब उन्होंने सोचा, उन्हें लगता था पता नहीं गुरुजी पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। 30 वर्ष बाद उनकी हमसे भेंट हुई है, तो हमने कहा अब आ ही रहे तो थोड़े से बच्चों का भी मुखारविंद का दर्शन करा दो, क्योंकि पहले तो खुद ही बच्चे थे तब हम देखे थे। तो अपने बच्चों के साथ, धर्मपत्नी के साथ में आए और उन्होंने रह करके सेवा की। उनको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद है। और साथ साथ में मैं जो बताना चाहता था आपको वो ये कि ये कथा का क्रम तो चल रहा है, लेकिन अब 15 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक पाटोत्सव, वार्षिकोत्सव, ठाकुर जी का राम विवाह पंचमी होगी। उस समय फिर इसी मन से थोड़ी सी और अच्छी रूपरेखा बनाने की कोशिश करेंगे, बाहर से भी लोग आएंगे। तो अब 9 दिन की राम कथा होगी 15 दिसंबर से 23 दिसंबर तक। जो लोग भी जहाँ भी सुन रहे हैं वो चाहें तो उसमें फिर जैसे पहले जजमान बने थे वो जजमान बन सकते हैं, पोथी जजमान आदि। तो वो लोगों को यहाँ पर व्यवस्थाएं आदि लेनी है तो आकर के स्वतः लेनी पड़ेंगी, उनको पहले सूचित करना पड़ेगा, तब तक कोरोना भी और शांति को प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत अच्छा दिव्यतम कार्यक्रम होगा। और इस प्रकार से आप उस कार्यक्रम में जरूर पधारें। 15 दिसंबर से 23 दिसंबर तक राम विवाह महोत्सव, राम जी का विवाह पंचमी है और ये कार्यक्रम शुरू होगा 19 तारीख को है, तो बीच में ही आएगा पर्व और हम शुरू करेंगे 15 से, प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो इन समस्त सूचनाओं के साथ में आइए, वो 2 श्लोक जिनका पाठ करते हैं बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में। आप लोग अपनी अपनी जगह पर पद्मासन लगा लें। जो YouTube के माध्यम से जहाँ भी सुन रहे हैं, यदि वो कुर्सी पर बैठे हैं तो सतत सावधानी की मुद्रा में बैठ जाएं, और जो जमीन में बैठ सकते हैं वो जमीन पर भी पद्मासन लगा करके बैठ जाएं। हम जिन श्लोकों को बोल रहे हैं तो हम श्लोकों को एक एक पाद में बोलेंगे। अगर आप गौर से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप उनको बोल सकेंगे। प्रयास करें, क्योंकि यह मुक्ति के साधन है। संपूर्ण कथा का फल आपको इनसे प्राप्त होगा।
भवे भवे यथा भक्ति भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुष्व देवेश नाथ त्वं नो यतः प्रभो नाथ त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम् भवे भवे यथा भक्ति भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुष्व देवेश नाथ त्वं नो यतः प्रभो नाथ त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम् भवे भवे यथा भक्ति भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुष्व देवेश नाथ त्वं नो यतः प्रभु नाथ त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम् तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम् तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम् श्लोकों का अर्थ है भवे भवे यथा भक्ति ही। हे भगवान मधुसूदनम, आप ऐसी कृपा करें जिस प्रकार से भी आपके पाद पद्मों में चरणों का प्रेम उत्पन्न हो जाए, वैसे ही आप कृपा की वर्षा हमारे ऊपर करें। नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम। जिन परमात्मा के मृदु मंगलमय नाम को स्मरण कर लेने मात्र से ही जीवन के समस्त पाप संताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसे वो परमात्मा जिनके पादार बिंदों में नमस्कार करने मात्र से ही और प्रणामों दुःख शमन समस्त प्रकार के दुखों का क्षय हो जाता है, ऐसे भगवान मधुसूदन के पादार बिंदों में हम बार बार नमन करते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि हरि बोल हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि
शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री गिरिराज धरण की जय हो। श्री जमुना मैया की जय हो। श्रीमद वृंदावन धाम की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। बरसाने धाम की जय हो। मथुरा नगरी की जय हो। गोकुल नगरी की जय हो। शक्ति सनातन धर्म की जय हो। भक्ति वेदांत मंदिर की जय हो। श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की जय हो। श्रीमद जगत गुरु अनंतानंदाचार्य जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री राम। मैं सभी से आग्रह करता हूँ, अब जो कोई भी जनमानस श्री व्यास जी का पूजन करना चाहता है वह एक एक कतारबद्ध मंच पर आए, व्यास पूजन करें और दूसरी ओर से नीचे की ओर पुनः अपने स्थान पर जा सकता है। शीघ्र करेंगे, इसमें कुछ भी विलंब नहीं करेंगे। जिस किसी को भी व्यास पूजन करना है अति शीघ्र उठकर शुरू अपने कर स्थान दें। पर आ जाइए। आ जाएं। हमारे पवन भैया जी और जो सुनील सुनील जी। भैया जी यहीं पर उपस्थित हैं और हमारे इटावा वाले विश्राम सिंह यादव जी भी। शीघ्र करें जिसको भी करना है। तो हमारे आज के जो यजमान हैं, उनका भी हो गया है। एक बार उनका मैं नाम का उद्घोषणा इस मंच से कर दूं। हमारे आज के यजमान श्रीमान प्रबोध कुमार शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ज्योति शर्मा जी, उनके सुपुत्र गौरव शर्मा और सौरभ शर्मा जी जो कैलिफोर्निया अमेरिका से हैं, एवं श्रीमान मनोहर जी राजपूत, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना राजपूत जी होशंगाबाद से हैं, श्रीमान देवेंद्र यादव जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना यादव जी गंजबासोदा से हैं, श्री घनश्याम दास सुहाने एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सुहाने जी, यह भी गंजबासोदा से हैं, एवं श्रीमान मुकेश तिवारी जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु तिवारी जी, उनके पिताश्री डॉक्टर वासुदेव तिवारी जी एवं उनके बच्चे उद्भव तिवारी एवं मानस सुमन सद्भव तिवारी जी होशंगाबाद से हैं, और श्रीमान पन्नालाल जी, श्रीमती सुशीला जी, श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, श्रीमती शशि शर्मा जी, श्रीमान पंकज शर्मा जी, श्रीमती विशाखा शर्मा जी जो अलीगढ़ से आए थे लेकिन उनके जाने में विलम्ब हो रहा था, अतः वह यहाँ से चले गए हैं। आज के यजमान थे और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा जब हुई थी उसमें इनका बड़ा सहयोग रहा। अपने साथ में सैकड़ों माताएं ये अलीगढ़ से लेके आए थे जो हमारी शोभा यात्रा की एक शोभा बनी थी। श्रीमान रमेश श्रीवास्तव जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला श्रीवास्तव जी, ये भोपाल से आज हमारे यजमान थे। और कैलिफोर्निया से और जो यजमान हैं उनके नाम हैं श्रीमान सत्येंद्र जी, अभिनंदन जी, श्री विशाल जी, साहू जी एवं हीरो जी। सभी यजमानों को भूरी सा शुभकामनाएं। ठाकुर जी के प्रेम की धारा। सत्येंद्र जी, एक मिनट हम थोड़ा सा रोक रहे हैं। सत्येंद्र जी हमारे बड़े प्यारे और बहुत पुराने कैलिफोर्निया के शिष्य हैं और हम उनको एक अलग नाम से पुकारते थे, लेकिन वो नाम हम लेंगे नहीं क्योंकि वो सुन रहे हैं, नहीं तो गुस्साएंगे बाद में। तो उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। तो इन सभी यजमानों को और प्रथम दिवस से ही आज तक जितने भी आपने खूब कथा यजमान रहे जिनका नाम उद्घोषित हो सका और किन्हीं कारणोंवश नहीं भी हो सका, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। और इस कथा में हमारे जितने भी सहयोगी हैं, जैसे कि कैमरा वाले भैया कृष्णकांत जी और हमारे माइक वाले भैया, हमारे संगीत जन बंधु तो हैं ही, और
जो जनरेटर की व्यवस्था देख रहे थे, जैसे हमारे शिवम त्यागी जी, जो हमारे आश्रम के ही छात्र हैं, आदि जितने भी छोटे से छोटा कार्य करने वाले और इसमें किसी भी प्रकार का सहयोग करने वाले हर एक व्यक्ति को व्यास मंच से बहुत बहुत आभार, साधुवाद। ठाकुर जी हमेशा कृपान्वित दृष्टि आप पर बनाए रखें और आप हमेशा प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा अभिवृद्ध रहें। मैं पूजन करने वालों से आग्रह करूंगा, शीघ्र करें ताकि आरती हो सके साथ और में हम ही प्रसाद ले सकें। आशीर्वाद के क्रम से हाँ, ये हमारे कृष्णकांत जी जिनके माध्यम से ये हुआ, साथ साथ में माइक की भी बहुत अच्छी सेवा की है। क्या नाम है माइक का? नाम क्या है? दिनेश जी। नहीं, माइक कंपनी का नाम क्या है? हाँ? मुदगल। हाँ, मुदगल साउंड सर्विस वृंदावन से, इनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारे सभी संगठित जनों को और हमारे रसोइयों ने भी खूब सेवा की है, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। जो और साथ में मैं आपको बता दूं कि आगे का जो कार्यक्रम होने वाला है 15 दिसंबर से 23 दिसंबर तक जो पाठोत्सव होगा, उसके विशेष रूप से जजमान शिव कुमार कंसल जी हैं, जो प्रायः कर हमारी कथाओं, जिन्होंने तीर्थों में और आस्था चैनल में और संस्कार आदि चैनलों में लाइव भी उन्होंने करवाई। अभी कोरोना टाइम में भी उन्होंने डी लाइव के माध्यम से आप तक भक्ति का विस्तार किया था। ऐसे श्री शिव कुमार कंसल जी, उनकी धर्मपत्नी श्री अनीता कंसल जी, उनके अनुज श्री दिनेश कंसल जी, उनकी धर्मपत्नी अर्चना कंसल जी और उनके पुत्र राजेश जी, मोनीश जी और उनकी बेटियां, उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और ऐसे पुत्रों को जन्म देने वाली श्री गीता देवी कंसल जी के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। श्रीमती साधना जी, देवेंद्र यादव जी ने लगातार उनका सहयोग इसमें रहा है। और कैलिफोर्निया से श्रीमती ज्योति शर्मा जी, उनके परिवार का लगातार उनका सहयोग रहा है। और कैलिफोर्निया से निरंतर कथा सुनने वाले रॉचेस्टर से श्री संजय जी और उनकी धर्मपत्नी ममता जी का बराबर सहयोग रहा है। और डॉक्टर कुंद्रा जी, उनकी धर्मपत्नी जी और उन तमाम भक्तों के लिए बहुत बहुत हम आशीर्वाद देते हैं जिन्होंने वहाँ से बराबर सहयोग किया। श्री रामस्नेही त्रिपाठी जी, श्री गणेश महाराज और उनकी धर्मपत्नी बीना जी, और ऐसे और भी भक्त हैं जिन भक्तों के माध्यम से लगातार बलेओ से ममता जी, उनकी बेटी अन्नू जी और समस्त भक्तों के लिए हम बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और सन्नीवेल से श्री रमेश जी, उनकी धर्मपत्नी सुमन जी, उनकी बेटियां अश्विनी और अंजलि, उन सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री राम। जय श्री राधे। श्रीमती श्री रमा यादव जी, जो श्री विश्राम सिंह यादव जी की धर्मपत्नी हैं, उनकी ओर से इस कथा में सहयोग के रूप में 1100 रुपये की सहयोग राशि प्रदान की गई है। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। ठाकुर जी हमेशा खुश और प्रसन्न रखें। आइए अब हम अविलंब और आरती की ओर। इस साधुवाद की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा मंगलमयी कृपा जिन सत्पुरुषों की होती रही, उसमें हमारे पूज्य गुरु जी श्री श्री 1008 चारधाम पीठाधीश्वर बिल्लू राणा पंजाब से श्री गुरु जी, उन्हीं की सब संस्थाएं हैं और वो बराबर लगातार कथा को देखते रहे और अपने आशीर्वाद से, आशीर्वचनों से, सुझावों से वो लगातार बताते रहे कि आपको ऐसी कथाओं को करना चाहिए। उन गुरु जी के पावन पादारविंदों में बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए विरामता की ओर ले चलेंगे। आइए हम सभी लोग आरती हेतु अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और हमारे जो सर्वकालिक यजमान हैं श्री रमेंद्र जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा आरती हेतु मंच के सामने उपस्थित हो जाएं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके
अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल ओ सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंदी सुधारसमय फल लीलारती रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी कलमल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी ओ जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी सुमोह सधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विनाशिनी विमल विराग विवेक विनाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की परम हंस मुनि मन उल्लासिनी परम हंस मुनि मन उल्लासिनी श्री रस के हृदय रस रास विलासिनी रस के हृदय रस रास विलासिनी श्री भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजाने की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव
अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णे दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा ओम जज्ञेन जज्ञमय जन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते गणागं महिमाना सदनयर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे श्रीपवनपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमः। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, दास राशेश्वरी राधिका रानी सरकार की जय, श्री व्यास जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री संत भगवान की